सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलेश इलेक्ट्रिकल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कूलर के कनेक्शन बटनों में, जिससे चालू बंद हो, अलग अलग मोटर भी बंद हो और पंप भी बंद हो और इंडिकेटर एक जलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कूलर है। ये छोटे कूलर हो चाहे बड़े कूलर हो, सभी के बटनों के कनेक्शन एक ही जैसे रहते हैं। जैसे हमारी दो बटन है, एक ये है और एक ये इंडिकेटर है। इसमें कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम मोटर की दो तार देखते हैं। देखिए जैसे ये हमारी मोटर है, मोटर की दो तार है, एक ये हो गई और एक हो गई। मोटर की दो तार हो गई, दो तार हमारी पानी वाले पंप की हो गई। इनमें हमको कनेक्शन करना है और बटन द्वारा चालू बंद करना है। सबसे पहले हम इंडिकेटर, बटन और बटन, इन तीनों के टर्मिनल, जो नीचे वाली टर्मिनल 1 2 3, इन तीनों को सबसे पहले अटैच कर देना है, एक दूसरे से जोड़ देना बंद है। जोड़ दिए बटन, इसको लगाते हैं। कई लोग बटनों को और इंडिकेटर को एक साथ एक ही तार में जोड़ देते छील कर। ये बहुत गलत तरीका है। इससे करंट फैलने या लगने का डर रहता है और शॉर्ट सर्किट का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए हमें इसे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े काट कर ही जोड़ना चाहिए। हमारा इंडिकेटर हो गया, ये हमने इंडिकेटर में, ये देखिए इंडिकेटर है, इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट को हमने अटैच कर दिया। ये कनेक्शन बटनों का हम पूरा कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें पानी वाले पंप और कूलर की मोटर के कनेक्शन करना है। ये हमारी मेन लीड हो गई, मेन वायर लीड देख सकते हैं, वायर वाली है, इधर इस तरफ निकली है। इसमें ये ऊपर के अर्थ का पॉइंट रहता है, किसी किसी में तेल लगा हुआ है अर्थ का पॉइंट हमारे बॉडी में। ये हमारी दो तार हैं, मेन तार न्यूट्रल फेस, इसको हम उस पार निकाल दें बोर्ड की तरफ। ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक फेस, ये हमारी हो गई मेन तार। अब ये दोनों हो गई हमारी कूलर की तार, हमारे फैन की। ये हो गई दो मोटर की तार। बची हमारी पानी वाले पंप की तार, ये दो हमारी पानी वाले पंप की तार, इस पार निकाल। एक बार और मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारी मोटर की तार हो गई, कूलर की दो तार है नीली और पीली, इनको उस पर निकाल देते हैं बटन की तरफ जहाँ कनेक्शन करना है। और ये हमारी पानी वाले पंप की हो गई, हल्की पीली है, इसको उस पर निकाल देते हैं। और ये हमारी मेन तार हो गई लाल और ग्रे कलर की दो तार। अभी हो गया हमारे मेन कनेक्शन। अब इनको करेंगे शुरुआत। जैसे कि मैंने पहले इन तीनों टर्मिनलों को एक साथ जोड़ने को कहा था। अब इसमें हम जोड़ते हैं किसी भी एक टर्मिनल, जैसे तीन टर्मिनल है, 1 2 3, तीनों टर्मिनल को आपस में ये तार अटैच कर देना है। अब जैसे अटैच हो गई हैं, अब इनमें इन तीनों में से किसी एक में फेस डालना हमारी मेन लीड का। ये जो हमारी मेन लीड है, इसका एक तार फेस लाल वाली वायर, या फिर कोई भी वायर आप डाल सकते हैं जो तीनों बटनों से अटैच होता है। इसको निकाल लेता हूँ। ये हमारी मेन वायर जो आई है बाहर से, ये इस वाली वायर इस पार निकाल के हमने लाल वाली तार डाल दी है बटन पे, और उस बटन का कनेक्शन है दूसरे बटन से, दूसरे बटन का कनेक्शन है हमारे इंडिकेटर से। ये हमारी मेन तार हो गई। हमने अपनी मेन वायर मेन लीड की तार को बटन के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ लिया है। जैसे हमने इन सभी तारों को आपस में जोड़ा था, इन सभी बटनों को और दोनों बटनों और एक इंडिकेटर को आपस में कनेक्ट किया था।
कनेक्ट करने के बाद हमने किसी भी एक तार पर अपनी मेन लीड डाल देनी है कूलर की। हमने डाल दिया है। अब बची हमारी ये पंप की तार 2 ठो, अब 2 ठो कूलर की तार और एक हमारे न्यूट्रल अर्थ के लिए। तो हमने कूलर की एक तार पीली वाली और एक पंप वाली को ले लेते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने के बाद हमारे अर्थ की तार है उसको भी जोड़ लेते हैं और हमारी ये इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट जो कि खाली में जोड़ देते हैं तीनों तारों को। एक हमारे पंप की है, एक कूलर की मोटर की है और एक हमारे न्यूट्रल हो गया। ये हमने जोड़ लिया। अब बचे हमारे 2 बटन। जैसे कि हमें इस बटन से पानी वाला पंप चलाना है तो पानी वाले पंप की तार डाल देते हैं। अगर इससे चलाएं तो इससे चला सकते हैं। तो पानी वाले पंप में की तार हमने डाल दी है बटन में और एक जो बची हमारे मोटर की वायर उसको डाल देते हैं दूसरी बटन में। ये देखो दोस्तों, हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार पीछे देखिए, ये हमारे कूलर की वायर है, 2 वायर हैं। एक वायर चली गई है इंडिकेटर में और पानी वाले पंप के साथ जुड़ी है और मेन वायर के साथ जुड़ी है और जाके इंडिकेटर में जुड़ गई है। ये हमारे मोटर की वायर और एक वायर जो बची है वो चली गई हमारे बटन में। इसी तरह पंप की वायर है, एक वायर जुड़ गई है हमारी इंडिकेटर के न्यूट्रल के साथ और एक जुड़ गई है बटन में। अब इसको जो फटाफट फिट करते हैं और कूलर को हम चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर लगाते हैं। मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ कैसे वर्क करेगा। हमने बटन लगा दिए है, इंडिकेटर हमने लगा दिया है। अभी हमारा मेन तार है, अब इसको हम पावर देंगे, लेकिन इससे पहले हम जो हमारी तार हैं इनको इकट्ठे कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये तार है और ये तार है पानी वाली। इन तारों को समझ देते ताकि पंखी में न फंसे। चलिए दोस्तों, इसको चालू करके देखते हैं। ये हमारा मैन बोर्ड है, इसमें कनेक्शन लेते हैं, बटन बंद चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है। हम चालू करते हैं हमारी कूलर की मोटर को। ये देखिए हमारा वर्क कर रहा है, बटन से हमारे मोटर चालू बंद हो रही है और दूसरे से पानी वाला पंप। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी। ये हमारा पानी वाला पंप चालू हो चुका है। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ कैसे बंद कर। ये हमारी मोटर है कूलर वाली जो कि चालू हो चुकी है, बटन से चालू बंद हो रही है। अब दूसरे बटन से हमारा पंप चालू होगा। देखिए इसके लिए मैं ये हमारा ये हो पाए, ये मैं आपको दिखाने के लिए बनाया हूँ। ये हमारा पानी वाला पंप चालू अब बंद होता है। ठीक है गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नीलेश इलेक्ट्रिकल। नीलेश इलेक्ट्रिकल में आपको सभी प्रकार की इलेक्ट्रिकल फील्ड की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।